गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अध्याय 2 शुरू कर रहे हैं नागरिक शास्त्र में हमारा संविधान। ये जो संविधान कहा जा रहा है ये हमारे भारत देश के संविधान के बारे में बताया जा रहा है और इस पाठ में जो है हम अपने देश के संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि ये हमारे देश का संविधान जो है कब बना, कैसे बना और क्यों बनाया गया, ऐसी कौन सी स्थितियाँ आई जिसके कारण से हमारे देश में संविधान बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि संविधान क्या है, इसे जानना आवश्यक है। जब तक आप लोग संविधान होता क्या है ये नहीं जानोगे तो संविधान क्या है यही नहीं मालूम रहेगा तो बाकी चीजें जानने से आपको कोई मतलब नहीं होगा। तो संविधान क्या है पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो इसको जानने के लिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे देश के संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो नियमों और कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिससे मानव का सर्वांगीण विकास होता है उसको हम संविधान कहते हैं। ठीक है ना। कोई भी देश का अगर जैसे संविधान बनाया गया है तो उसमें नियम और कानून होता है और उन नियमों और कानूनों का संग्रह होता है जिसमें मानव का विकास होता है, उसी को ही संविधान कहा जाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अब इसके बाद में जैसे ये भारत के संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार का इसको भी जानते हैं। संविधान सबसे पहले तो ये जान लीजिए, संविधान क्या ये तो जान रहे हैं। संविधान जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। तो भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। ठीक है, भारत का संविधान जो है वो लिखित संविधान है और यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब इसी के विपरीत अगर हम देखें तो यह विश्व का सबसे छोटा जो संविधान है वो मोनाको का है और मोनाको से पहले विश्व का सबसे छोटा संविधान जो है अमेरिका का था। ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखित संविधान क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। जैसे कि नियमों और कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिससे मानव का सर्वांगीण विकास होता है उसको संविधान कहते हैं। वैसे ही नियमों और कानूनों का एक ऐसा संग्रह जो लिखित अवस्था में है उसको हम लिखित संविधान कहते हैं। ठीक है, तो भारत का संविधान जो है लिखित संविधान है और भारत के अलावा अगर हम देखें तो यूएसए और स्विट्जरलैंड ऐसे राज्य हैं, मतलब ऐसे देश हैं। इसके अलावा और ऐसे अन्य देश हैं जहाँ पर लिखित संविधान है और अलिखित संविधान जो है जो लिखित अवस्था में नहीं है, मौखिक रूप से उसको बताया जाता है, उसको हम अलिखित संविधान कहते हैं। इस प्रकार का जो संविधान है वो आपकी ब्रिटेन में, सऊदी अरब में और भी ऐसे अन्य देशों में है। ये जो संविधान जो है विश्व में सबसे पहले संविधान का विचार जो है ब्रिटेन के सर हेनरी मैन ने दिया था और विश्व में सबसे कठोर संविधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है। भारत का जो संविधान है वो कठोर और लचीला दोनों प्रकार का है। वहीं पर अगर देखें जैसे कि विश्व में सबसे पहले संविधान का विचार जो है सर हेनरी मैन ने दिया था, वहीं पर भारत में सर्वप्रथम संविधान का विचार जो है मानवेंद्र नाथ राय ने दिया था और इसकी मांग करने वाला स्वराज्य दल था। जो संविधान की मांग करने वाला जो दल था वो स्वराज्य दल था और सर्वप्रथम मांग करने वाला जो व्यक्ति था वो मोतीलाल नेहरू जी थे। अब इसको तो आप लोग जान गए कि संविधान क्या है, लेकिन कोई भी देश जो है किसी भी देश को चलाने के लिए उसके खुद के नियम और कायदे होते हैं, है ना। तो कोई भी देश ऐसे तो नहीं चलता है। जैसे कि हमारा भारत देश था तो वहाँ पर संविधान लागू हुआ, तो कोई भी देश को अगर चलाना रहेगा तो उसके नियम और कायदे होते हैं और ये नियम कायदे जो होते हैं उस देश के धर्म, विचारधारा, रहन सहन और जलवायु को देख करके बनाए जाते हैं जिससे उस देश को एक दिशा में प्रगति मिलती है और वो प्रगति की ओर अग्रसर होता है। अगर अभी जैसे कि अभी सितंबर का महीना चल रहा है, अब 3 महीने बाद में 3-4 महीने बाद में हमारा 26 जनवरी जो है आने वाला है। तो हमारा जो इसी दिन यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो है हमारे देश का
जो है संविधान जो है बनाया गया था, इस दिन लागू हुआ था। तो अब हम लोग इस पाठ में जो है हमारा भारत देश का संविधान कब बना, कैसे बना और किसने बनाया था, और इसको 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था, इसको हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। आपने इतिहास में पढ़ा है कि किस प्रकार अंग्रेजी शासन के विरोध में स्वराज की मांग को लेकर सभी भारतीय एकजुट हो गए। स्वराज यानी कि अपने स्वयं का राज्य, यानी कि भारत को आज़ादी दिलाने के लिए सभी भारतीय जो थे उसमें कोई जाति पाति नहीं देखी जा रही थी, कोई स्त्री पुरुष नहीं देखा जा रहा था, सभी एकजुट हो गए थे और सभी ने साथ मिल करके स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, जिसे हम स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से जानते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में भारत के अलग अलग परिवेश के लोग शामिल हुए थे। अलग अलग परिवेश यानी कि ये अलग अलग जाति धर्म के लोग जो हैं इसमें शामिल हुए थे। वे एक साथ जेल गए और उन्होंने अलग अलग तरीकों से अंग्रेजों का विरोध किया था। यानी कि ये जो है साथ में तो जेल गए थे, लेकिन उनका जो विरोध करने का तरीका जो था वो अलग अलग तरीके से किए थे। क्योंकि आप लोग इतिहास में जब पढ़े थे अध्याय 3 में, तो उसमें आप लोग देखे थे कि किस प्रकार से लोग जो हैं अंग्रेजों से असंतुष्ट थे और उनके विरोध में खड़े हो गए थे। इस आंदोलन का एक उदाहरण जो है हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड में देखने को मिलता है। ये जो जलियांवाला बाग है ये पंजाब के अमृतसर में है। तो इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर जो बाग में इकट्ठे होकर के सभा कर रहे थे उन पर गोलियां चलवा दी थी। बाग जो था जलियांवाला बाग था, वहां पर सभी लोग जो है इकट्ठे हुए थे, वहां पर सभा का आयोजन किया गया था। निहत्थी भीड़ पर जो है यहाँ पर ब्रिटिश जनरल ने उन पर गोलियां चलवा दी, जिसमें से बहुत से लोगों की जानें गई थी। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान, सिख एवं ईसाई, कितने सारे जो लोग थे वहाँ इकट्ठे हुए थे, ये सारे जो हैं मारे गए थे, जो अंग्रेजों की नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। इस आंदोलन के माध्यम से देश में राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिला और यहीं पर से जब ये आंदोलन हुआ था, यहाँ पर जो सभा का आयोजन किया गया था, तो इससे राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिला। संविधान सभा का गठन, अब हम लोग देखते हैं संविधान सभा का गठन जो है किस प्रकार से हुआ था। जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब भारत में अंग्रेज थे, तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिल करके लड़ाई लड़ी थी। वे चाहते थे कि भारत एक स्वतंत्र देश बने, किसी भी प्रकार से चाह रहे थे कि भारत जो है एक स्वतंत्र देश बने, मतलब कि भारत जो है आज़ाद हो जाए, सभी व्यक्ति जो है अपना आज़ादीपूर्ण जीवन जिए। आज़ादी की इस लड़ाई के साथ साथ लोग एक और सवाल से जूझ रहे थे कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत देश का शासन कैसे चलेगा, क्योंकि अंग्रेज जब तक थे तो अंग्रेजों का शासन भारत में चल रहा था। ब्रिटिश की संसद के द्वारा वहाँ के कानून जो है भारत पर लागू किए जाते थे। अब अगर अंग्रेज भारत से चले जाते हैं तो भारत में कानून व्यवस्था कौन बनाएगा, कैसे लागू होगा, भारत की शासन व्यवस्था को कौन संभालेगा, ये सारे सवाल जो है लोगों के मन में उठ रहे थे। किस प्रकार के सवाल जो है लोगों के मन में आ रहे थे उसको देखते हैं। क्या हमें राजाओं के शासन को अपना लेना चाहिए? जिस प्रकार राजा लोग शासन करते थे उसी प्रकार की शासन नीति अपना लेनी चाहिए, यह जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन होना चाहिए। जिस प्रकार से आज चुनाव पद्धति के द्वारा हम जो है अपने नेताओं को चुनते हैं, उसी प्रकार से जो है जनता के मन में उठ रहा था कि प्रतिनिधियों का शासन होना चाहिए। इसी प्रकार एक और प्रश्न यह था कि ज्यादातर अधिकार किसके पास होने चाहिए, प्रधानमंत्री के पास या राष्ट्रपति के पास? क्या महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए? क्योंकि भारत में उस समय क्या हो रहा था, महिलाओं को पुरुषों के बराबरी का अधिकार नहीं था। इसलिए इस प्रकार के सवाल जो है लोगों के मन में उठ रहे थे कि महिला और पुरुष को क्या समान अधिकार मिलना चाहिए? क्या सभी धर्म के लोगों को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार होना चाहिए? क्योंकि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत में विभिन्न धर्म के लोग जो है एक साथ रहते हैं, तो क्या सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म मानने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए? सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर कैसे मिले? अब उस समय क्या होता था, जो गरीब घर के बच्चे होते थे गरीबी के कारण से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे, और जो नीची जाति के जो बच्चे होते थे उनको अपनी जाति के कारण से शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पाता था। इसीलिए शिक्षा प्राप्त करने का अवसर जो है बच्चों को किस प्रकार से मिले, ये सवाल भी लोगों के मन में उठ रहा था।
हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में छुआछूत की समस्या व्याप्त है। उस समय क्या है, जाति प्रथा बहुत ज़्यादा थी, लोगों में ऊंच नीच की भावना जो है बहुत ज़्यादा बनी हुई थी। तो इस समस्या को कैसे दूर किया जाए, इस प्रकार के कई सवाल जो है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उभर कर सामने आए। मतलब कि एक तरफ जहाँ पर आज़ादी की लड़ाई के लिए संघर्ष हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के सवालों से लोग जो है जूझ भी रहे थे। तो इन सवालों पर बातचीत करके फैसला करने के लिए एक समूह का जो है चुनाव किया गया, इसे संविधान सभा कहा गया। मैंने संविधान नहीं कहा ना, संविधान सभा कहा। यहाँ पर सभा का इस प्रकार के जो सवाल जो है लोगों के मन में उठ रहे थे, उसके लिए एक सभा का आयोजन हुआ था। इस सभा में, ये जो संविधान सभा में देश के सभी भागों से लगभग 299 सदस्य थे। यानी कि जो लोगों में आपस में बातचीत हो रही थी, तो देश के सभी अलग अलग विभागों से जो है लोग आए थे, उनके सदस्य यानी कि नेता के रूप में नेता लोग इकट्ठा हुए थे। इसके सदस्य जो थे 299 थे। संविधान सभा का काम था संविधान लिखना, ठीक है। संविधान सभा यानी कि संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे, उनका काम क्या था, संविधान लिखना। संविधान नियमों का वह संकलन है जिसमें हमारे देश की व्यवस्था की रूपरेखा एवं हमारे सामाजिक आदर्श लिखित हैं। संविधान सभा में कई समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जो भी यानी कि भारत में जो समस्या थी, उन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। यह चर्चा जो है लगभग 3 साल तक चली। इतना मतलब महत्वपूर्ण बात था कि ये इतने लंबे समय तक चला, और उसके बाद में कहीं जा करके संविधान का निर्माण हुआ। यह संविधान जो है भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और इस प्रकार से हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू किया गया। तो यहाँ पर ये टॉपिक मैं खत्म करती हूँ। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग आगे के बारे में पढ़ेंगे।